Hi guys, I hope all of you are doing great. I am your co-learner Ashi and I welcome you all to our today's current affairs session that is on 3rd and 4th December 2020. I hope आप सभी लोग घर पर हैं, safe हैं और अपनी learning process को continue कर रहे हैं. So yeah, let's begin with our today's session. But before that, our daily ritual of motivating our own selves. And our today's thought is, do not pray for easy life, pray to be a stronger man. अगेन अ सिंपल थॉट कि जब भी आप ऊपर वाले से कुछ भी मांगे प्रार्थना करें तो उससे ये ना मांगे कि मेरी लाइफ इजी हो, उसमें कुछ हर्डल्स ना हो, सब कुछ स्मूथली चलता रहे और मुझे बना बनाया सब कुछ मिल जाए, पैसा भी मिल जाए, घर भी मिल जाए, शोहरत मिल जाए, फेम मिल जाए. नहीं, ये मत मांगो. ऊपर वाले से जब भी मांगो तो ये मांगो कि मेरे में इतनी करेज होनी चाहिए, इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि हाँ, मेरी लाइफ में कुछ भी मेरे सामने ऑब्स्टेकल्स आए, आई गो थ्रू इट. कुछ भी हो, मैं मुस्कुरा के सब कुछ झेलते हुए, सब कुछ को पास ऑन करते हुए आगे अपनी लाइफ में बढ़ूंगा या बढ़ूंगी. So yeah, let's begin with our today's session. Here is a brief introduction about myself. And this is our yesterday's static question जो हमने previous video की last में छोड़ा था. And the question is, which of the following words have been added by the 42nd Constitutional Amendment Act? And the options are socialist, integrity, sovereign and secular. Let's see the correct option. And the correct option is A, B and D only, that is socialist, integrity and secular. ये जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था ये 1976 में आया था, उस इमरजेंसी के फेज के बीच में आया था और इसमें बहुत सारे चेंजेस लाए गए थे इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. जो गवर्निंग स्ट्रक्चर था कंट्री का, जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था जो कंट्री का, उसमें बहुत सारे चेंजेस लाए गए थे. इसीलिए इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है क्योंकि काफी सारे चेंजेस लाए गए थे. और इन्हीं में से एक चेंजेस है कि जो प्रियम्बल था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें कुछ नए वर्ड्स ऐड किए गए, 3 नए वर्ड्स ऐड किए गए जो कि थे सोशलिस्ट, इंटेग्रिटी एंड सेक्युलर. ये जो सॉवरेन वर्ड है ये हमारे प्रियम्बल में हमेशा से था. जब से नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया था तो तब भी ये वर्ड सॉवरेन वर्ड उसमें था. तो कॉन्स्टिट्यूशन में या प्रियम्बल में ये वर्ड हमेशा से था. सोशलिस्ट, इंटेग्रिटी और सेक्युलर ये जो 3 वर्ड्स थे ये प्रियम्बल में अमेंड किए गए और ऐड किए गए इन 1976 बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. और इस अमेंडमेंट एक्ट में कुछ नए फंडामेंटल ड्यूटीज जो एक सिटीजन की होती हैं, जो कंट्री के सिटीजन की होती हैं, उसको भी ऐड किया गया. और ये फंडामेंटल ड्यूटीज का जो कॉन्सेप्ट था वो हमने अर्स्टवाइल यूएसएसआर से लिया था. सो या लेट्स बिगिन दिस सेशन एंड दिस इज आवर क्विक रिवीजन मॉड्यूल. बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने रिसेंटली अपना 56th फाउंडेशनल डे सेलिब्रेट किया. इंडियन नेवी ने रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्ट किया एंटी शिप वर्जन ऑफ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल. संदीप कटारिया बिकेम द सीईओ ऑफ कंपनी बाटा और ये बाटा की हिस्ट्री में पहली बार है जब किसी इंडियन को वहां बाटा का सीईओ बनाया गया है. उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रिसेंटली उत्तराखंड में सूर्यधर लेक को इनॉग्रेट किया. न्यूजीलैंड के पार्लियामेंट ने रिसेंटली क्लाइमेट इमरजेंसी बिल को पास किया. ये बिल काफी और भी कंट्रियां पास कर चुकी हैं लाइक ब्रिटेन. और इसमें न्यूजीलैंड ने पुट फोर्थ किया कि वो 2025 तक जो वहां के इंस्टीट्यूशंस हैं उनको कार्बन न्यूट्रल बना देंगे. कार्बन न्यूट्रल मतलब फुटप्रिंट, जो कार्बन फुटप्रिंट है, जो कार्बन रिलीज होता है उसको जीरो कर देंगे. ये इस बिल में कहा गया बाय 2025. इंडिया के यूनियन ट्राइबल मिनिस्टर अर्जुन मुंडा, उन्होंने रिसेंटली एमपी में आदि महोत्सव का जो वर्चुअल वर्जन है उसको लॉन्च किया. ये फर्स्ट वर्चुअल वर्जन है आदि महोत्सव का. ये एक प्लेटफॉर्म है, ये एक इवेंट है जो हर साल ऑर्गेनाइज होता है अलग अलग स्टेट्स में. और ये आदि महोत्सव का ये जो फेस्टिवल है ये एक प्लेटफॉर्म है सो दैट जो ट्राइबल कम्युनिटी के जो लोग हैं कंट्री में वो अपने क्राफ्ट को, अपने प्रोड्यूस को एक शोकेस कर पाए उनको, और उनका जो क्राफ्ट है और उनका जो प्रोड्यूस है उनको रिकॉग्निशन मिल पाए और उस पर्टिकुलर ट्राइबल कम्युनिटी का जो कल्चर है उसको एक रिकॉग्निशन मिल पाए और वो लोगों तक पहुंच पाए कि ये ऐसा ऐसा कल्चर है यहाँ के इस ट्राइबल एरिया का या इस ट्राइबल पॉपुलेशन का. दिस इज द हाईलाइट फॉर टुडे. बीजिंग हैड सेड it is its legitimate right to develop hydropower projects on the lower reaches of the river that is Brahmaputra. तो recently
जो है चाइना जो है वो प्लान कर रहा है टू डेवलप अ डैम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑन रिवर ब्रह्मपुत्रा। हाउएवर अभी इसका लोकेशन जो है वो पता नहीं है कि वो कहाँ होगा, बट ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि डाउनवर्ड स्ट्रीम जो है रिवर ब्रह्मपुत्रा का वहां पर बनाया जाएगा, दैट इज जस्ट अबव अरुणाचल प्रदेश, जहां पर रिवर ब्रह्मपुत्रा जो है वो यू टर्न लेके अरुणाचल में एंटर करती है, वहां पर उसके डाउनवर्ड स्ट्रीम में ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है उसको बनाया जाएगा। और इंडिया जो है वो इन पूरे डेवलपमेंट्स को क्लियरली मॉनिटर कर रही है, क्योंकि कुछ भी डेवलपमेंट जो इस रिवर पे होता है वो अल्टीमेटली हमारी कंट्री की फूड सिक्योरिटी को हैम्पर कर सकता है, या उसका कुछ इफेक्ट हो सकता है हमारी फूड सिक्योरिटी पर, क्योंकि इस रीजन में, ये जो पूरा रीजन है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का, ये जो पूरा रीजन है, यहाँ का जो इरिगेशन है या फिर यहाँ का जो एग्रीकल्चर है, तो एग्रीकल्चर में यहाँ का रीजन के जो लोग हैं वो इरिगेशन के लिए कंप्लीटली डिपेंडेंट है ब्रह्मपुत्र रिवर के पानी पर। जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो एग्रीकल्चर है वो कंप्लीटली डिपेंडेंट है ब्रह्मपुत्र रिवर के पानी पर फॉर इरिगेशन, सिंचाई के लिए। तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा हर्डल है। अगर यहाँ पर कुछ भी डेवलपमेंट होता है डैम को लेके, तो हमारी फूड सिक्योरिटी हमारी जो फूड सिक्योरिटी है वो थोड़ी हैम्पर हो सकती है। इसलिए इंडिया इज कंप्लीटली मॉनिटरिंग दिस सिचुएशन। हालांकि चाइना ने कहा है कि जो भी डेवलपमेंट होगा इस रिवर को लेके, तो वो उसका जो भी डेवलपमेंट है, जो भी कोर्स होगा, वो इंडिया और बांग्लादेश के जो ऑफिशियल्स हैं उनको बता दिया जाएगा। सिंस ये जो रिवर है, रिवर ब्रह्मपुत्रा, ये चाइना, इंडिया और बांग्लादेश तीनों कंट्रीज शेयर करती हैं, तो जो भी डेवलपमेंट होगा इस रिवर पे लेके, वो ऑफिशियल्स को वाया जो भी चैनल क्रिएट किया गया है, कम्युनिकेशन चैनल, उसके थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। थोड़ा सा इस रिवर के बारे में जान लेते हैं, ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में। ब्रह्मपुत्र रिवर जो है ये तिब्बत में ओरिजिनेट होती है। तिब्बत में यहाँ मानसरोवर लेक के पास में ओरिजिनेट होती है ये रिवर, और कुछ इस तरीके का इसका फ्लो होता है, और ये अरुणाचल में एंटर करती है, यू टर्न लेके अरुणाचल से एंटर करती है इंडिया में, और ड्रेन होती है इन बे ऑफ बंगाल। तो ये यहाँ से ओरिजिनेट होती है, तिब्बत दैट इज चाइना के रीजन से ओरिजिनेट होती है, अरुणाचल में एंटर करते हुए इंडिया आती है, फिर यहाँ से बांग्लादेश में एंटर करके ये बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाती है विद गंगा। और इस रिवर की जो मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं वो है दिबांग, लोहित, सियांग, बुरही, दिही, तीस्ता और धनसारी। और मेजरली ये रिवर जो है वो असम एरिया से फ्लो होती है, और असम का पूरा जो एग्रीकल्चर है वो इसी रिवर पे डिपेंडेंट है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर तरीके से। और ये रिवर जो है वो बांग्लादेश में बहुत बड़ा रीजन है हर साल फ्लड लाने का, क्योंकि जो ये रिवर सिंस अपस्ट्रीम से आती है, तो ये काफी सारा जब वाटर फ्लो भर जाता है, जब बारिश होती है, जब ग्लेशियर्स भी मेल्ट होते हैं, तो ये काफी तेज फ्लो के साथ आती है, कॉजिंग फ्लड इन बांग्लादेश रीजन। फ्लड प्रोन रीजन बना देता है ये बांग्लादेश को। और अगर अगेन कंस्ट्रक्शन होता है इस रीजन में ब्रह्मपुत्रा पे, तो अगेन या तो वो हमारे लिए फूड वाटर स्कैर्सिटी ला सकता है, या वो हमारी कंट्री के लिए फ्लड प्रोन हो सकता है। दोनों सिचुएशंस हो सकती है कंट्री के लिए। तो लेट्स सी क्या डेवलपमेंट होता है। और हाउएवर चाइना ने ऑलरेडी ब्रह्मपुत्र रिवर, जो वहां पे यरलुंग जांगबो के नाम से जानी जाती है, ब्रह्मपुत्र रिवर जो चाइना में यरलुंग जांगबो के नाम से जानी जाती है, वहां पर ऑलरेडी जो है 4 उन्होंने डैम कंस्ट्रक्ट कर रखे हैं। बट द थिंग इज कि ये जो रिवर जो डैम इन्होंने कंस्ट्रक्ट किए हैं वो अपर या मिडिल ट्रेंचेस जो है रिवर के, मिडिल या अपर ट्रेंचेस वहां पर कंस्ट्रक्ट किए गए हैं, कोई भी लोअर ट्रेंच पे कंस्ट्रक्ट नहीं किया। और सेकंड ये है कि ये जो वाटर है, ये जो डैम कंस्ट्रक्शन है, ये बिल्कुल भी वाटर को डाइवर्ट नहीं करते। जो भी यूज है वो वाटर का यहीं की यहीं हो जाता है, वाटर को डाइवर्ट करके पीछे या लेफ्ट साइड राइट साइड कहीं नहीं किया जाता। तो वो हमको अभी कुछ हर्ट नहीं कर रहा, वाटर स्कैर्सिटी की प्रॉब्लम अभी इंडिया में नहीं ला रहा है। लेट्स सी आगे क्या डेवलपमेंट होता है। सो या लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन आंसर सेशन। First question is, who among the following is the first secretary of India's permanent mission to UN, that is United Nations? And the correct option for the same is Ashish Sharma. Let's analyze the question. जो UN जो है वो हर साल एक इवेंट ऑर्गेनाइज करता है नेम्ड कल्चर ऑफ पीस। ये UN 1997 से ऑर्गेनाइज करवा रहा है, जिसमें UN जो है वो पुट फॉर्थ करता है कि ग्लोबल लेवल पर पीस को कैसे प्रमोट किया जाए पूरी दुनिया में।
और इसी इवेंट पर इंडिया ने एक कुछ ऑब्जर्वेशंस रखे। दीज आर द ऑब्जर्वेशंस पुट फॉर्थ बाय इंडिया। इंडिया ने अपना ये स्टैंड रखा कि यूएन को जो उनको एक्सटेंड करना चाहिए क्रिटिसिज्म ऑफ हेट्रेड एंड वायलेंस अगेंस्ट रिलीजन को बियॉन्ड 3 रिलीजन। मतलब एक रेजोल्यूशन है यूएन का जिसमें वो लोग ओपनली क्रिटिसाइज करते हैं हेट्रेड और वायलेंस को बेस्ड ऑन दीज 3 रिलीजन्स नेम जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम। तो इंडिया का ये स्टैंड था कि इस रेजोल्यूशन में हमें जो हम हेट्रेड एंड वायलेंस पे बात करते हैं तो वो हमें केवल इन 3 रिलीजन्स पर नहीं, इन 3 रिलीजन्स के आगे भी बात करनी चाहिए। इसमें हम बुद्धिज्म को भी इन्वॉल्व करें, सिखिज्म को भी लाएं, हिंदुइज्म को भी लाएं, सो दैट एक ओपन कॉन्वर्सेशन हो, एक ओपन डायलॉग हो, जो मेंबर स्टेट्स हैं वो ओपनली कम्युनिकेट कर पाए और एक पैरिटी वाली सिचुएशंस हो जहां पर हम विदाउट बीइंग बायस्ड और विदाउट क्रिएटिंग एनी इंडिफरेंस ओपनली जो हेट्रेड है, जो वायलेंस है, उसके बारे में बात कर सके और एक कोलैबोरेटिव और कंबाइंड एफर्ट लाके उसको कॉम्बैट कर सके। तो ये इंडिया का ऑब्जर्वेशन था जो इंडिया ने यूएन में रखा। लेट्स सी आगे क्या डेवलपमेंट होता है, उस रेजोल्यूशन में कुछ चेंजेस आते हैं इस यूएन के रेजोल्यूशन में या नहीं। लेट्स सी। दिस इज अ शॉर्ट न्यूज मॉड्यूल। इंडिया प्लेस्ड ऑन 8th पोजीशन इन द ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। ये जो है ये रिसेंटली रिलीज एक इंडेक्स है जहां पर ये 2020 का इंडेक्स है जहां पर जो 2019 के वर्स्ट अफेक्टेड टेररिज्म कंट्रीज है उसमें इंडिया की 8th पोजीशन है। फर्स्ट पोजीशन इज हेल्ड बाय अफगानिस्तान and Pakistan holds the 7th position in the list and Sri Lanka hold 20th position in the list. Reliance Industries bagged first position on the Fortune India's list of 500 giants of the country. यहाँ पे ये जो लिस्ट है ये कंट्री के जो बड़े बड़े टेक कंपनी, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है उसको रैंक करते हैं। इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज नंबर 1 पे है। और रिसेंटली दैट इज यस्टरडे होम मिनिस्ट्री ने एक लिस्ट रिलीज की ऑफ द टॉप 10 पुलिस स्टेशन इन इंडिया, जिसमें मणिपुर के नोंगपोक शेकमई पुलिस स्टेशन ने टॉप किया। कंट्री के और भी कई पुलिस स्टेशन थे बट नोंगपोक शेकमई पुलिस स्टेशन जो है उसने यहाँ पर टॉप किया। दिस इज द स्टैटिक क्वेश्चन ऑफ द डे। फर्स्ट इंडियन रूलर हु जॉइंड और साइंड द सब्सिडरी अलायंस वाज, एंड योर ऑप्शंस आर रानी ऑफ झांसी, नवाब ऑफ अवध, किंग ऑफ त्रावणकोर और निजाम ऑफ हैदराबाद। आई होप आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, इस सब्सिडरी अलायंस के टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे फिर इसका आंसर करेंगे। एंड या दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। थैंक यू। आई होप यू गाइस हैव अ स्टेलर डे अहेड।